हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट है पाइथागोरस की। स्टेटमेंट तो अभी तक शायद आप लोगों को याद ही होगी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि the sum of the square of sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो आपकी क्या बात की है, गिवन में राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है। लेट अस से ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जहाँ पे B पे क्या बना है, राइट एंगल बना है। तो गिवन क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC right angled at B, राइट। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अगर आपने इस तरह से पढ़ी होगी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये किन दो साइड्स के बीच में होता है, ये होता है आपका बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। तो जो थर्ड साइड, तो 90 डिग्री का अगर यहाँ एंगल बना है तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares। तो इन अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम। और इसके लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा आपका, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, B से AC पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन थी आप लोगों की यहाँ पे। तो लेट अस से BD आपका परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल ADB। अब देखो ये 90 डिग्री का है, तो इस तरफ भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB एंड राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ऊपर मानी है कि ABC क्या है, राइट एंगल है, जहां B पर 90 डिग्री का एंगल है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो यही आता है समझने का। देखो ये वाली एक हमने ली है ADB और एक कंप्लीट ट्रायंगल ली है। तो यहाँ D पर 90 डिग्री का एंगल है और कंप्लीट ट्रायंगल में आपका B पर एंगल है 90 डिग्री का। तो यहाँ क्या आ गया, ADB इज इक्वल टू ABC और ये क्या है आपका, ईच 90 डिग्री। अब दोनों अगर आप ADB और ABC में देखोगे तो आपका A क्या है, कॉमन एंगल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों क्या है आपके यहाँ पे कॉमन है एंगल। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स दैट इज ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगी। कौन सी है ये, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो जब आपके सिमिलर हो दोनों ट्रायंगल्स, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होने का मतलब है कि इसका बेस, ठीक है, ADB, यहाँ ADB का बेस, ADB का बेस सॉरी ADB का बेस AD हो गया अभी, और ABC में AB बेस मान है, लेटर से AB बेस है। तो यहाँ पे मतलब बेस अपॉन बेस की रेशियो इज इक्वल टू दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, छोटी वाली ट्रायंगल में। अब देखो पहले इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमने ADB की साइड कंसीडर की है ना, तो राइट हैंड साइड में भी पहले हम न्यूमरेटर में ADB की। तो ADB का हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AB,
ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। और ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है आपकी, अभी मैंने ये बताया कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमने, क्योंकि आपकी सिमिलर आई थी ट्रायंगल, इसलिए बेस और बेस की रेशियो और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो ली। क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होते हैं, बिकॉज ये सब क्या है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है। corresponding sides of similar sides of similar triangle। ठीक है, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वेयर इंटू ए बी स्क्वेयर इन इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। उसके बाद सेम यही वाले रीजन देके हम बोल सकते हैं कि ये बी डी सी भी आपकी कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के साथ क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलरली, क्योंकि सेम लॉजिक आएंगे इसलिए हम सीधे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल ABDC is also similar to triangle ABC। अब देखो BDC, जब BDC आया आपका तो यहाँ पे भी हम सेम यही रेशो लेंगे बेस की। तो बेस क्या है यहाँ पे, CD या DC अपॉन, ये बेस हो गया, मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देती हूँ, बेस अपॉन बेस की रेशो। और जो बड़ी ट्रायंगल है आपकी, कंप्लीट ट्रायंगल है ABC, उसमें अब हम बेस ये लेंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपके इंटरचेंज हो सकते हैं, तो BC हम यहाँ पे बेस लेंगे। फिर आया हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो। हाइपोटेन्यूज इस छोटी वाली ट्रायंगल में BDC में आपका BC है, और बड़ी वाली ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज AC है, तो BC अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले भी हमने ये रेशो ली थी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ पे आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ये आया सेकेंड। ठीक है, तो अब हम करेंगे ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get AB स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करोगे। अब यहाँ पे क्या आया आपका कॉमन, AC आया, AD प्लस DC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, यहाँ देखो AD प्लस CD क्या बन रहा है आपका, AC के बराबर बन रहा है। तो ये आ गया AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम। तो जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये रेशो वाला। और जब आप ये लिखोगे ना, तो ये सारे, जब भी आप सॉल्व करते हो किसी थ्योरम को, तो ये रीजंस मस्ट होते हैं लिखने। विदाउट रीजन आप लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।